अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश और खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स की। इंटरव्यू प्रोसेस से बहुत दफ़ा मुझे भी गुजरना पड़ा, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूं और वो इंटरव्यू टिप्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको कहीं भी अगर आप अपीयर होना चाहते हैं इंटरव्यू में या उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके माइंड में वो सारी टिप्स अवेलेबल। क्योंकि हमें कहीं पर भी अगर अप्लाई करना होता है तो हम इस इंटरव्यू वाले प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो आज मैं जो आपको टिप्स बताने जाऊंगी, आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज टिप्स। सो टिप नंबर 1, आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी हो, कहीं पर भी हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू है या आपके रिटन टेस्ट है तो वो आपसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर देखें ना, आपके पास कोई लेट सपोज आप एक एम्प्लॉयर हो, आप इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाते हो, आप पूछेंगे, आप जानना चाहेंगे कि सामने वाले बंदे को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल अच्छे से पढ़ें। उसमें आप देखें कि वो यहाँ तक कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, और उसके थेमेटिक एरियाज़ क्या है, वो किस चीज़ पे काम कर रही है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, या वो चाइल्ड सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में आपको मालूमात लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऐसा जो है क्वेश्चन है कि ये आपको रिटन टेस्ट में भी आ सकता है और आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस पे काम करती है, कहाँ काम करती है, इस तरह की चीज़ें। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2, अब इसमें क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो हम सीवी में बहुत सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखकर, भले वो हमारा एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वंस हम शॉर्टलिस्ट हो जाएं तो फिर इस चीज़ को देख लेंगे। तो जब आप इंटरव्यू में अपीयर होने जाते हैं तो आप एक दफ़ा नहीं बल्कि 10 दफ़ा अपनी सीवी को अच्छे से पढ़ के जाएं, और जो भी आपने उसमें मेंशन किया है, जो एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने मेंशन किया है, तो आपने उन चीज़ों को एक दफ़ा फिर अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो आपको आपकी सीवी रख के बैठे होते हैं, तो वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले अपनी सीवी को अच्छे से पढ़ लें। तो अब हम जाते हैं अपनी टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हो, आप के पास जो एडवर्टाइजमेंट आती है उस पर जो जॉब टाइटल लिखा होता है, तो काइंडली उस टाइटल को देखते हुए उसकी डिस्क्रिप्शन देखें कि वो जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपसे क्या चाहती है, वो किस किस्म का काम आपसे लेना चाहती है। तो उस चीज़ के बारे में आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। लेट सपोज कोई पोजीशन ले लें, जैसे डाइवर्सिटी एंड जेंडर ऑफिसर, तो आपने उस डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, जेंडर के बारे में पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई डाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट एट वर्क प्लेस, या वाई वी शुड प्रोमोट द डाइवर्सिटी एट योर वर्क प्लेस। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। तो आपको उस एटलीस्ट अपने जॉब टाइटल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आ सकते हैं या आपको लगता है कि ये पूछ सकते हैं, तो आप उनके बारे में जाएं, उनको गो थ्रू करें, उनको अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे और आप उनका आंसर नहीं दे पाएंगे तो वो जो इंटरव्यू पैनलिस्ट बैठे हुए होते हैं तो वो कहेंगे जी इन्होंने अप्लाई तो कर लिया, लेकिन इनको जो अपना जॉब टाइटल है उनके बारे में ये अच्छे से नहीं पता, तो ये आगे जाके क्या करेंगे। तो ये जो फर्स्ट थॉट उनके माइंड में आएगा, तो इसी तरह का इंप्रेशन आपका उन पर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 पर। और स्माइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे अच्छा और जो बड़ा फ़ायदा है, जो बड़ा बेनिफिट आपको इंटरव्यू देते वक्त मिलेगा, वो ये है कि उनको लगेगा, इंटरव्यू पैनलिस्ट को लगेगा कि यू हैव कॉन्फिडेंस। जब आप स्माइल करके बैठते हो तो आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हो, और सामने वाले को भी लगता है कि येस ही और शी इज़
इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और बंदा खुद भी अच्छा लगता है अगर आप ऐसे मूड बना के बैठे होंगे या कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपके जो हैं पैनलिस्ट वो जान जाते हैं कि ये बंदा कंफ्यूज्ड है, ही इज़ और शी इज़ वरीड अबाउट द इंटरव्यू और इस तरह। तो समटाइम्स उन्हें भी मजाक सूझती है और वो फिर सामने वाले को, कैंडिडेट को और फर्दर जो है वो कंफ्यूज करते हैं। तो जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी, भले आपकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ी से चल रही हो, लेकिन आपके अगर फेस पे स्माइल है तो यू फील योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट, और पैनलिस्ट को भी यही लगेगा कि ही और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो कीप स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एनी काइंड ऑफ जो हमारी आखिरी टिप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब हम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, पैनलिस्ट के सामने बैठे होते हैं, तो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके सामने कोई आपका इंटरव्यू कर रहा है और आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, रूम को देख रहे हो। तो इससे पता है कि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनको जो आपका इम्प्रेशन जाता है वो ये जाता है कि यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आई कांटेक्ट को आपने मेंटेन रखना है, भले आपको उस चीज़ का आंसर आता हो या नहीं आता हो, लेकिन आपने अपने इंटरव्यू पैनलिस्ट के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने उनको घूर घूर के देखना है, लेकिन ये है कि आपने अच्छे से जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है। और व्यूअर्स, यही थी इंटरव्यू टिप्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सी टिप्स हैं, वो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को शेयर करूँ, शायद ये आपको मेरी वीडियो हेल्प करे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।